एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। असल में वह एक ठग था। वह दिन में धार्मिक कर्मकांड करता था और रात में यात्रियों को लूटता था। वह लोगों को तरह तरह से ठगता था और उनसे पैसे चुराता था। इस प्रकार सभी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों से संलग्न होकर उसने बहुत अधिक धन अर्जित कर लिया था। एक दिन कुछ व्यापारी दूसरे शहर से ब्राह्मण के गांव में आए। उन्होंने अपना सारा सामान बेच दिया और एक स्थानीय जोहरी से 6 बड़े आकार के हीरे खरीदे। यात्रियों को पता था कि वापस जाते समय उन्हें लूटे जाने का खतरा है, इसलिए हीरे को बचाने के लिए उन्होंने हीरों को निगल लिया। ब्राह्मण ने व्यापारियों को हीरे निगलते देखा और उन्हें चुराने की योजना बनाई। वह व्यापारियों से मिलने गया और उनसे दोस्ती कर ली। व्यापारियों ने उसे एक सरल और निर्दोष ब्राह्मण माना और उसने जल्द ही उनका विश्वास जीत लिया। जब व्यापारी शहर के लिए रवाना हुए तो ब्राह्मण भी उनके साथ ही चल दिया। उनके रास्ते में घना जंगल था जहाँ कई नरभक्षी जनजातियाँ रहती थी। ये नरभक्षी मानव मांस खाते थे और पक्षियों और जानवरों की भाषा समझ सकते थे। अचानक व्यापारियों और ब्राह्मणों ने अपने चारों ओर कौवों की चिल्लाहट सुनी। ब्राह्मण को यह समझने में देर नहीं लगी कि ये आदिवासियों के प्रशिक्षित कौवे हैं और वे व्यापारियों के पास हीरों की मौजूदगी की सूचना दे रहे हैं। कुछ ही देर में आदिवासी छिपकर निकल आए और उन्हें लाठियों और भालों से घेर लिया। उन्होंने व्यापारियों की अच्छी तरह तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन आदिवासियों ने कौवों की जानकारी पर आंख बंद करके भरोसा किया और वे व्यापारियों के पास धन की मौजूदगी के प्रति आश्वस्त थे, इसलिए उन्होंने प्रत्येक व्यापारी को मारने का फैसला किया। ब्राह्मण जानता था कि उसकी किस्मत पर मुहर लग चुकी है और उसे आदिवासियों द्वारा मारा जाना तय है, इसलिए उसने अपने बेईमान जीवन का संशोधन करने और व्यापारियों के जीवन को बचाने के लिए कुछ करने के बारे में सोचा। उसने सोचा कि शायद एक नेक काम के लिए अपने जीवन का बलिदान देकर उसे स्वर्ग में जगह मिल जाएगी। इस प्रकार ब्राह्मण ने मुखिया से कहा, पहले तुम मुझे मार डालो, मेरे शरीर में हीरा मिले तो सभी व्यापारियों को भी मार डालो, लेकिन अगर आपको मेरे शरीर में कुछ भी नहीं मिलता है तो कृपया उनके जीवन को बख्श दें। मुखिया ने इस पर सहमति व्यक्त की और ब्राह्मण को मार डाला। जब आदिवासियों ने ब्राह्मण का पेट काटा तो उन्हें कोई हीरा नहीं मिला, इसलिए अपने वादे के अनुसार उसने अन्य सभी व्यापारियों को घर जाने दिया। नरभक्षी आदिवासी अपने गांव लौट गए, यह सोचकर कि कौवों ने या तो झूठ बोलना शुरू कर दिया है या फिर आदिवासी उनकी भाषा की सही व्याख्या करने में विफल रहे हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी: मनुष्य जब संसार से जाता है तो भलाई और बुराई ही साथ लेकर जाता है। जिसमें उपकार की वृत्ति नहीं, वह मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं। जीवन में दुख है, ये गम ना कर, भला करने से मतलब रख, भलाई कर, भला होगा, भले रहने से मतलब रख। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो आप अपना प्यार और साथ हमें ज़रूर देना, और अगर आप ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियों की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद।